हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का एक नया टॉपिक है ग्लोबल नेम सर्विस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ग्लोबल नेम सर्विस है जो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं उनको एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करके रखना पड़ता है, तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो ग्लोबल नेम सर्विस है ये सबसे पहले जो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट की गई थी वो लैम्सन एंड कोलीग्स ने की थी डीईसी सिस्टम रिसर्च सेंटर में 1986 में। तो इस सर्विस को बनाने का क्या बेनिफिट है, तो इसको बनाने का क्या बेनिफिट हुआ, एक तो रिसोर्स की जो लोकेशन है उसमें ये हेल्प करता है। सर्विस है जो मेल एड्रेसिंग और अथेंटिकेशन में। अथेंटिकेशन क्या होती है, जैसे कोई जो यूज़र है वो अगर इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, अगर हमने उसको अथेंटिकेट करना है कि ये जो यूज़र है या जो ये सिस्टम है ये किस जगह पे कहाँ से यूज़ हो रहा है या कहाँ से इसकी सर्विस आ रही है, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए ग्लोबल नेम सर्विस को यूज़ किया जाता है। तो जो ग्लोबल नेम सर्विस है इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्टरी नेम और एक होता है वैल्यू नेम। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है डायरेक्टरी को। आगे हम एक स्ट्रिंग दिखाऊंगा आपको, उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई करेगा डायरेक्टरी को, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो रेफर करती है किसी ट्री की वैल्यू को और सम पोर्शन ऑफ ए वैल्यू ट्री। वो उसके बाद या तो कंप्लीट, मतलब जो पाथ है, जो कंप्लीट वैल्यू वो भी हो सकती है और कुछ पोर्शन भी हो सकता है उसका। इसको बेसिकली हम एक ट्री की स्ट्रक्चर में समझेंगे, एक रूट है और उसकी आगे लीव्स हैं जो उसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ ग्लोबल नेम सर्विस को हम कैसे यूज़ करते हैं। सपोज करो कि हम बीएसएनएल में इंटरनेट अपने घर में सेटअप किया हुआ है। तो जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल वालों के पास उस एरिया को, उस घर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, जो ग्लोबल नेम सर्विस है उसने एक इस तरह से हायरार्की बना दी। ग्लोबल नेम सर्विस में एक हायरार्की बना दी इस चीज़ को समझने के लिए कि जो यूज़र है उसका क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, क्या मतलब उसका हाउस नंबर है, वो सारी चीज़ को हम एक हायरार्की से, जो बीएसएनएल वाले हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बड़ी आसानी से समझ सकता है। इस एग्जांपल में क्या दिखाया गया, जैसे बीएसएनएल वाले हैं, वहां से किसी ने इंटरनेट को यूज करना है। सपोज करो कि जो हाउस नंबर 137 है ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और सपोज करो इनको कोई प्रॉब्लम आ गई, या मान लो कि इन्होंने कोई, इनका जो सिस्टम है वो हैक हो गया सिस्टम का, ठीक है। तो उसको ये अगर बीएसएनएल वाले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिस्टम है, ये कहाँ इंस्टॉल किया हुआ था, तो बीएसएनएल वालों के पास क्या होगा, अलग अलग कॉलोनीज होगी, कॉलोनी 1, कॉलोनी 2, कॉलोनी 3, ठीक है। तो वो इस रूट को फॉलो करेंगे। रूट को कैसे फॉलो करेंगे, कॉलोनी में जाएंगे। कॉलोनी के बाद उसमें क्या होता है, जैसे हम कॉलोनी 1 की बात करें, उसमें अलग अलग स्ट्रीट नंबर होंगे, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 12, ठीक है। इस तरह से अलग अलग स्ट्रीट नंबर होंगे। तो जो स्ट्रीट होगी उस स्ट्रीट के, जैसे सपोज करो ये स्ट्रीट नंबर 1 है, तो ये स्ट्रीट नंबर 1 में हाउस नंबर 137 में से इनको पता है कि हमने ये वाली सर्विस या ये वाला जो मैसेज आ रहा है ये हाउस नंबर 137 से आ रहा है। तो इसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पाथ के थ्रू, ठीक है जी। इस तरह इस पाथ को फॉलो करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल लेते हैं, द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए यूजर। कोई यूजर है, सपोज करो कोई मतलब इंसान है जिसका नाम है पीटर स्मिथ, इज द डायरेक्टरी क्यू एम यू एल वुड बी स्टोर्ड इन द वैल्यू ट्री। जो सिस्टम है उसमें एक वैल्यू स्टोर की हुई है, ठीक है। उस वैल्यू से ये फाइंड करेगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, ये कहाँ और किस जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे नेम क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है CEUKACQMUL पीटर स्मिथ। इस चीज़ को मैं, ये जो प्रीवियस डायग्राम है, ठीक है, हायरार्की है, इससे दिखाऊंगा। इसको मैं पहले ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे ईसी क्या है, ये क्या होती है, आइडेंटिफाई डायरेक्टरी। यस, आइडेंटिफाई डायरेक्टरी। तो इसमें क्या है, जैसे ये क्या है, कोई लोकेशन है, ठीक है, कि ये कोई, जैसे ये कोई जो बंदा है, हमें पता है कि ये यूके का है, ठीक है। तो जो मेन रूट हो गया वो क्या हो गया इसका, वो हो गया यूके। यूके में सपोज करो ये अलग अलग मार्केट्स हैं, ठीक है।
मार्केट वन, मार्केट का कोई नाम है, जैसे ये क्या है एसी, सपोज करो कि ये एसी मार्केट है, ये बीसी मार्केट है और ये डीई मार्केट है। तो इस फ्लो चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि हम यूके में कहाँ जाना है, एसी मार्केट में जाना है। पहले एसी मार्केट में क्या है, एक क्यू एम यू एल करके कोई जो लोकेशन है, नाम है उसका, सपोज करो ये क्यू एम यू एल है, उसमें क्या है, ये पीटर स्मिथ के नाम से ये नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। तो हम इस पाथ से कहाँ पहुंच गए, जो पीटर स्मिथ है उसकी लोकेशन के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, हमें किसी और जगह से कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ने ऑटोमेटिक हमें बता दिया कि यूके में, ठीक है, कोई सिटी का नेम है, उसमें जो मार्केट है एसी, एसी में गई, एसी में कोई लोकेशन है क्यू एम यू एल, वहाँ पे जो पीटर स्मिथ नाम का बंदा है, उस बंदे के पास ये जो नेटवर्क है वो सेटअप किया गया हुआ है। तो जैसे यहाँ ये दिखाया गया है। अब सपोज करो उस बंदे के पास उस बंदे का कोई पासवर्ड है, सपोज करो किसी ने अपना कोई पर्सनल पासवर्ड सेटअप करवाया हुआ है बीएसएनएल की तरफ से या एक्सचेंज की तरफ से। तो क्या होगा, उसको जैसे ये सारे पाथ को फॉलो करेंगे कि इस जगह पे गए, पीटर स्मिथ फॉरवर्ड स्लैश उसका पासवर्ड, उसी के साथ पता चल जाएगा कि इस बंदे का ये वाला पासवर्ड है। अगर एक्सचेंज में कोई गया बंदा, वो अपना सपोज करो यूजर नेम पासवर्ड भूल गया, तो एक्सचेंज वालों को कैसे पता चलेगा कि ये जो पीटर स्मिथ है इसका पासवर्ड क्या है। जरूरी नहीं है कि जो पीटर स्मिथ नेम है वो सिर्फ एक बंदे का हो, क्योंकि ये कोई प्राइमरी की तो है नहीं, तो मोर देन वन पीटर स्मिथ भी हो सकते हैं। तो बीएसएनएल की एक्सचेंज में जो सिस्टम है उससे वो क्या करेगा, ईसी यूके इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करके, ठीक है, वो बड़ी इजीली तरीके से ये फाइंड आउट कर लेगा कि जो पीटर स्मिथ है ये कौन है, ठीक है, और कौन से वाले हैं। अगर सपोज करो ये दो हैं, पीटर स्मिथ वन, पीटर स्मिथ टू, मतलब जहाँ उनके नाम सेम है, तो ये ऑटोमेटिकली इस जो पाथ है इससे इजीली वो फाइंड कर लेगा और उसका जो पासवर्ड है वो यूजर को बता देगा। उसी तरह से एंड सेवरल मेल एड्रेस ईच ऑफ विच वुड बी लिस्टेड इन द वैल्यू ट्री एज ए सिंगल नोड विद द नेम। तो अगर सपोज करो इसी बंदे का कोई अपना कोई मेल बॉक्सेज है, तो उनको भी एक ही जगह के ऊपर उनको फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसी के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना हो जाए, जल्दी अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। आगे जैसे मैं इस चार्ट से आपको और क्लियर कर रहा हूँ, जैसे क्या किया हुआ है, जैसे डी आई है, ये क्या है, कोई डायरेक्टरी है। जो डायरेक्टरी होती है इसका कोई, ये जो सिस्टम है इनको कोई नंबर दिया गया हुआ है, ठीक है, कि इस डायरेक्टरी का ये वाला नंबर है। इसी के साथ क्या है, कोई आइडेंटिफायर होता है, इसी क्या है, आइडेंटिफायर है, डायरेक्टरी आइडेंटिफायर होते हैं ये। ठीक है, तो ये जो नंबर है, इस नंबर से पता चला कि इसमें आगे दो पार्ट्स हैं इसके लगे, कि जो जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ से इंटरनेट चल रहा है, कि जो जो मेन लाइन आ रही है एक इंटरनेट की, वो आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी। उसमें एक किसको दे दी, एक यूके वालों को दे दी और एक फ्रांस वालों को दे दी। जब इसको डिवाइड किया तो उसमें क्या हो, जब इसको डिवाइड किया तो कंट्री के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, एक मेन रूट हो गई। तो यूके क्या है, ये एक रूट है, और फ्रांस क्या है, ये अलग रूट है। इसको एक डीआई होगा। ठीक है, जो डीआई होगा इसका एक अपना नंबर भी होगा, डायरेक्टरी आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे नंबर हो गया, तो इसका जैसे नंबर है 574, और जो यूके वाली है इस डायरेक्टरी को क्या नंबर दे दिया, 543। जैसे वो पीटर वाली एग्जांपल थी, यूके में वो कहाँ गया था, एसी जो मार्केट है कोई वहाँ गया था। यूके से इसने नेटवर्क से जो ट्रांसफर आगे कहाँ रिक्वेस्ट भेज दी, एसी को भेज दी। एसी ने आगे किसको भेज दी, ये कोई एरिया का नाम था, जैसे क्यू एम जो पीछे एग्जाम्पल की है, उस एरिया में गया और वहां से इसने चेक किया कि यहाँ पे कोई पीटर स्मिथ नाम का जो इंसान है उसके पास जो सिस्टम है इंस्टॉल किया गया है। पीटर स्मिथ को फिर आगे उसको डेटा को उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक और लीफ नोड दे दी। उस लीफ नोड में क्या कर दिया, इसका जो पासवर्ड है वो स्टोर कर दिया। और सपोज करो उस बंदे ने अपना मेल बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, तो दूसरी नोड में उसका क्या कर दिया, मेल बॉक्सेस इंस्टॉल कर दिए। अब जो मेल बॉक्स हैं वो मोर देन वन भी हो सकते हैं, तो आगे जो मेल बॉक्स हैं उसको क्या बना दिया, एज मेन नोड बना के उसकी लीफ नोड्स बना के उसमें क्या अलग अलग तरह की, जैसे अल्फा बीटा गामा, जो भी मतलब जैसे मेल बॉक्सेज हैं, गूगल का है, याहू का है, हॉटमेल का है, तो अलग अलग उस तरह से क्या कर दिया, इसको लीव्स में
ऐड कर दिया है। अब अगर इसको समझना हो, अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है इस जगह से जहाँ से इंटरनेट ऑन हो रहा है, उस बंदे ने पीटर स्मिथ के पास जाना है, ठीक है, तो वो बंदा बड़ी इजीली इस पाथ को फॉलो करके पीटर स्मिथ के पासवर्ड को मेल बॉक्स किसी भी जगह पे पहुंच सकता है।